कहानी की शुरुआत होती है 21वीं सदी से। इस समय यह धरती रोग, प्रदूषण और हद से ज़्यादा आबादी से भरी होती है। यही कारण है धरती के संसाधनों के नष्ट होने का। गरीबी अपनी चरम सीमा पर होती है और उनकी ज़िंदगी में नाना प्रकार की परेशानियां मौजूद होती है। तो वहीं इसके विपरीत दूसरी ओर धरती के अमीर लोग अपनी आलीशान जिंदगी को बचाने के लिए धरती से कहीं दूर जाकर बस गए, जहाँ पर तमाम प्रकार की सुख सुविधाएं मौजूद होती हैं और वहाँ पर हर बीमारियों का इलाज उपलब्ध है, और वे इसे कहते हैं एलिजियम। आगे हम मैक्स नाम के एक अनाथ लड़के को देखते हैं जो कि उसी जगह जाने का सपना देख रहा होता है। मैक्स अनाथालय में पला बड़ा, जहाँ पर वह फ्रे नाम की एक लड़की से मिलता है और वह उसी के साथ बड़ा होता है। दोनों साथ ही रहते। फ्रे उसे एलिजियम के बारे में बताती, वहाँ की हर खूबियों के बारे में। इसलिए वह हमेशा वहाँ जाने के बारे में सोचता रहता और बचपन में ही वह फ्रे से प्रॉमिस करता है कि वह एक दिन उसे वहाँ पर जरूर लेकर जाएगा, और ये सारी बातें हमेशा उसके मन पर रह जाती है। आगे चलकर वह बचपन में ही चोरी करने लगता है ताकि वह एलिजियम जाने की टिकट खरीद सके। तब सिस्टर उसे समझाती है कि वह बेहद ज़्यादा स्पेशल है और वह उसे दिलासा देती है कि वह एक दिन बेहद बड़ा काम करेगा। और देखते ही देखते मैक्स अब बड़ा हो जाता है और वह इस जगह रहना अच्छे से सीख गया होता है। एलिजियम पृथ्वी के वायुमंडल के ठीक बाहर एक परिक्रमा करने वाला अंतरिक्ष स्टेशन है, जहाँ मेडवे नामक एक मशीन उपलब्ध है जो कि हर बीमारी को ठीक कर सकती है। मैक्स रेडी होता है और वह अपने काम के लिए निकल जाता है। रास्ते में कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते हैं क्योंकि वह सबको ठीक करना चाह रहा होता है, लेकिन यह सबको मजाक लगता है। तभी वहाँ पर उसकी सवारी पहुँचती है, लेकिन वहाँ पर कुछ रोबोट ऑफिसर्स आ जाते हैं और मैक्स के क्रिमिनल रिकॉर्ड के चलते उसे पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है। आगे उसकी मुलाकात काफी लंबे समय के बाद फ्रे से होती है, जो कि अब एक नर्स बन गई होती है। मैक्स उसे बताता है कि वह अपने सारे बुरे काम बंद कर चुका है और अब वह आर्मडाइन नामक कंपनी पर काम करता है। वह फ्रे से और बात करने की कोशिश करता है, तब वह एक कॉफी के लिए मान जाती है। आगे वह एक रोबोट ऑफिसर से फिर से बात करता है और वहां से अपने काम पर पहुंच जाता है। जॉन कार्लाइन उस कंपनी का एक मेन आदमी होता है जो कि इस कंपनी को फायदेमंद बनाने की कोशिश पर जुटा होता है। उनकी यह कंपनी रोबोट्स बनाती है। आगे हम एक आदमी हैकर स्पाइडर को देखते हैं जो कि कुछ लोगों को अपने जहाज पर बैठाता है और उनकी फेक आईडी बना देता है ताकि वे एलिजियम के लिए इनेबल हो सके। वे लोग एलिजियम के 3 रेडियो कोड को हैक कर लेते हैं और सभी को एलिजियम की ओर भेज देते हैं। तब हम एलिजियम में वहाँ के सिक्योरिटी सचिव डेलाकॉर्ड को देखते हैं। वे उन्हें चेतावनी देते हैं, लेकिन वे लगातार आगे बढ़ते हैं। तभी डेलाकॉर्ड धरती पर क्रूगर नाम के व्यक्ति से कांटेक्ट करती है जो कि डेलाकॉर्ड के लिए काम करता है, और वह उसके ऑर्डर पर तीनों जहाज पर मिसाइल से हमला कर देता है, जिसमें से कि 2 जहाज समाप्त हो जाते हैं और 46 लोग मारे जाते हैं। लेकिन एक जहाज बच जाता है और वह एलिजियम पहुंच जाता है। वहां पर पहुंचते ही सभी लोग यहाँ वहां भागने लगते हैं। हम देखते हैं कि उनमें से एक बच्ची जो कि पूरी तरीके से पैरालाइज होती है, उस मशीन के द्वारा वह पूरी तरीके से ठीक हो जाती है। आगे सभी लोग को पकड़कर वापस भेज दिया जाता है। इधर मैक्स वापस अपने घर की ओर जा रहा होता है। तब उसका दोस्त उसे चोरी करने को कहता है, लेकिन मैक्स सब कुछ छोड़ चुका होता है तो वह इसके लिए मना कर देता है। अगले दिन वह कंपनी में वापस अपना काम कर रहा होता है और वह गेट 34 क्लोज कर रहा होता है, लेकिन वह जाम हो जाता है और वहीं पर अटक जाता है। तो वह यह बात अपने सीनियर को बताता है, जिसके बाद उसका सीनियर उसे अंदर जाकर प्लेटफॉर्म ठीक करने को कहता है। मैक्स की मजबूरी होती है और उसे अंदर जाना पड़ता है, लेकिन मैक्स को अंदर मौजूद रेडिएशन के खतरे का अंदाजा पहले से ही होता है और मैक्स जैसे तैसे अंदर जाता है और वह जैसे ही प्लेटफॉर्म ठीक करता है तो वह बंद हो जाता है। मैक्स रेडिएशन के जानलेवा घेरे में फंस जाता है और सभी लोग घबरा जाते हैं और आगे उसे वापस निकाला जाता है। मैक्स बेहोश होता है। तब एक रोबो उसे बाहर लेकर आता है और होश में आने के बाद उसे सारी बात बताता है। रेडिएशन के कारण उसके अंग अब धीरे धीरे काम करना बंद कर देंगे और 5 दिनों में उसकी मौत हो जाएगी। तभी कंपनी का हेड जॉन वहां पर आता है और उसे नौकरी से निकाल देता है और उसे कुछ दवाई दे दी जाती है। इधर एलिजियम के प्रेसिडेंट पटेल डेलाकॉर्ड के द्वारा किए गए काम को लेकर काफी नाखुश होते हैं। यहाँ पर डेलाकॉर्ड अपनी सफाई देती है, लेकिन उसकी सफाई का कोई भी मतलब नहीं होता है। उसे लास्ट वार्निंग दी जाती है और क्रूगर को पद से हटा दिया जाता है और इस पर सारे सदस्य सहमत होते हैं और पद से हटाए जाने के कारण
क्रूगर भी नाखुश होता है। इधर मैक्स अधमरी हालत में घर की ओर जा रहा होता है, जहाँ पर उसे उसका फ्रेंड मिलता है जो कि उसे घर तक ले जाता है। मैक्स उसे सारी बात बताता है कि वह बहुत ही जल्द मरने वाला है और इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ एलिसियम पर ही मौजूद है और इसके लिए उसे स्पाइडर के पास जाना होगा, क्योंकि अब सिर्फ स्पाइडर ही उसे एलिसियम का टिकट दिला सकता है। तब मैक्स अपने दोस्त के साथ स्पाइडर के ठिकाने पर पहुंचता है। मैक्स उससे मिलता है और वह उससे टिकट और आईडी मांगता है, लेकिन स्पाइडर उसे डायरेक्ट मना कर देता है और वह उसका मजाक उड़ाता है। मैक्स को यह बात अच्छी नहीं लगती है और यह सुनकर वह उसे सीधे मारने ही वाला होता है। तभी स्पाइडर रुक जाता है और वह उससे बातें करता है। यहाँ पर मैक्स उसकी सारी बात मानने को तैयार होता है। तब स्पाइडर भी उसकी हेल्प के लिए तैयार हो जाता है। स्पाइडर उसे एक आखिरी काम देता है, जिसमें कि उसे एक रईस आदमी को पकड़ना होता है और उसके दिमाग पर मौजूद सारी जानकारी निकालना होता है, जिससे कि वह बिलियनर बन सके। काम काफी खतरनाक होता है, लेकिन मैक्स के पास और कोई रास्ता नहीं होता है और उसे यह करना ही पड़ता है। मैक्स उससे एक टीम मांगता है और वह उससे अपने फ्रेंड के लिए भी एक टिकट अरेंज करने को कहता है। मैक्स की हालत काफी खराब होती है। तब स्पाइडर अपने आदमी को मैक्स की सर्जरी के लिए कहता है। स्पाइडर उसे बताता है कि वह थर्ड जेन एक्सो सूट होगा, जो कि सीधे मैक्स के नर्व सिस्टम से कनेक्ट होगा। मैक्स स्पाइडर को सजेस्ट करता है कि वह जॉन को अपना टारगेट बनाए और वह ऐसा ही करता है। इधर जॉन कॉल डेलाकॉर्ट के पास पहुंचता है। उससे मिलते ही डेलाकॉर्ट उससे कहती है कि एलिसियम की राजनीति पूरी तरीके से खोखली हो चुकी है और जल्द ही इसका अंत हो जाएगा और वह उससे कुछ स्पेशल करने की चाह रखती है। आगे वह उससे पूछती है कि क्या वह उसके द्वारा बनाए गए एलिसियम के सर्वर को बदलकर न्यू प्रेसिडेंट को पावर में ला सकता है। जॉन कहता है कि वह उसकी मदद करेगा। वह एक रिबूट सिस्टम बनाएगा और सारा सिस्टम को वह शट डाउन कर देगा और उसी समय उसके पास मौका होगा और वह नए प्रेसिडेंट का इकोड बना सकेगी और बदले में वह जॉन के पैसों की समस्या को समाप्त करेगी। इधर स्पाइडर मैक्स की न्यू आईडी बनवाता है और वहां पर उसकी सर्जरी की जाती है। सर्जरी पूरी होती है और उसका हुलिया ही बदल जाता है और अब वह किसी रोबोट से कम नहीं लग रहा होता है। इधर जॉन अपना रिबूट सिस्टम बनाकर तैयार करता है और वह उसे सिक्योर भी कर लेता है। आगे मैक्स अपनी टीम से मिलता है और उनके पास कुछ वेपन्स और गाड़ियां होती है। इधर सब कुछ तैयार करने के बाद जॉन डेलाकॉर्ट के पास जाने के लिए रेडी होता है, तो दूसरी ओर मैक्स अपनी टीम के साथ उसका वेट कर रहा होता है और जैसे ही जॉन अपने जहाज से एलिजियम की ओर निकलता है, मैक्स उस पर हमला कर देता है। जॉन का जहाज क्षतिग्रस्त हो गया होता है और तभी यह जानकारी डेलाकॉर्ट को मिलती है, तो वह तुरंत क्रूगर से हेल्प मांगती है और बदले में वह उसकी बात मानने को तैयार हो जाती है। इधर मैक्स जॉन के रोबोट से फाइट कर रहा होता है और वह उन सभी को खत्म कर देता है और इसी बीच पर जॉन के सीने पर गोली लग जाती है और तब हम देखते हैं कि जॉन की सारी मेमोरी मैक्स के दिमाग पर ट्रांसफर कर दी जाती है और तभी उन्हें लगता है कि डाटा करप्ट हो चुका है और तभी क्रूगर अपना जहाज लेकर उन पर हमला कर देता है और एक के बाद एक क्रूगर मैक्स के साथियों को मारने लगता है और अंत में मैक्स का फ्रेंड भी मारा जाता है। मैक्स क्रूगर से फाइट करता है और इसी बीच पर वह घायल भी हो जाता है और वहां से भागने लगता है। तभी डेलाकॉर्ट क्रूगर को बताती है कि मैक्स के बाद वह डेटा है, इसीलिए उसे सुरक्षित पकड़ा जाए और क्रूगर को उसके पीछे जाना पड़ता है। जॉन भी गोली लगने के कारण मारा जाता है। मैक्स क्रूगर से बच जाता है और वह उससे बचकर फ्रे के हॉस्पिटल के किनारे पहुंचता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि फ्रे अपनी बेटी के साथ होती है और फ्रे की बेटी को एक लाइलाज बीमारी होती है और जैसे ही फ्रे वहां से बाहर निकलती है तो उसे मैक्स मिलता है अधमरी हालत पर। फ्रे उसे सबसे छिपाकर अपने कमरे में रखती है और उसका इलाज करती है और जैसे तैसे वह उसे बचा लेती है। सुबह उठने के बाद मैक्स सारी बातें उसे बताता है कि किस तरह वह एक बेहद बड़ी मुसीबत में फंस चुका है और जैसे मैक्स फ्रे की बेटी को देखता है तो वह वहां से जाने लगता है। तभी फ्रे उसे रोकती है और वह उससे हेल्प मांगती है कि वह उसकी बेटी को एलिजियम में ले जाकर उसे ठीक कर सकता है, क्योंकि उसके पास अब ज़्यादा समय नहीं। तब मैक्स उसे बताता है कि वह उसकी मदद नहीं कर पाएगा और वहां से जाने लगता है, लेकिन बाहर क्रूगर का एक जासूस उसे देख लेता है और तभी मैक्स उस ड्रोन को खत्म कर देता है और अब क्रूगर के पास उसकी लोकेशन होती है, तो वह उसकी लोकेशन पर पहुंच जाता है और वह फ्रे और उसकी बेटी को अगवा कर लेता है। और इधर हम मैक्स को देखते हैं जो कि अब स्पाइडर के पास पहुंचता है। स्पाइडर उस डाटा की जांच करता है और जैसे ही वह उसे देखता है तो उसे पता चलता है
कि उस पर एलिजियम की सारी जानकारी है, जिसकी मदद से कोई भी कुछ भी कर सकता है। वह बॉर्डर ओपन कर सकता है, किसी को भी वहाँ का सिटीजन बना सकता है और इस तरह वे लोग सभी की ज़िंदगी बदल सकते हैं। मैक्स पूछता है कि उसे वहाँ जाने में कितना समय लगेगा, जिस पर स्पाइडर कहता है कि उसे पता नहीं, लगभग 5 दिन। लेकिन मैक्स के पास इतना समय नहीं होता है, उसे वहाँ पर तुरंत जाना होता है, तो वह वहाँ पर तुरंत जाने की तैयारी करता है। इसी बीच स्पाइडर चालाकी से मैक्स पर एक ट्रैकर लगा देता है। मैक्स क्रूगर तक अपना मैसेज पहुँचाता है और वे लोग मैक्स के पास आते हैं। मैक्स के हाथ पर एक बम होता है और वह उन्हें धमकी देते हुए कहता है कि उसके पास जो भी है वे लोग ले सकते हैं, लेकिन पहले उसे उन्हें ठीक करना होगा, नहीं तो वह खुद को खत्म कर लेगा और उसी के साथ सारी जानकारी भी खत्म हो जाएगी। क्रूगर को उसकी बात माननी पड़ती है। वे उसे अपने जहाज पर बैठाते हैं। अंदर उसे फ्रे और उसकी बेटी मिलती है और वे लोग उसे एलिजियम के लिए ले जा लेते हैं। और तभी हम देखते हैं कि डेलाकोड सारे सिस्टम को ऑनलाइन कर देती है और तभी मैक्स को स्पाइडर ट्रैक कर लेता है और वे लोग भी उसके पीछे निकल पड़ते हैं। एलिजियम पहुंचते ही क्रूगर और उसके सभी साथी मैक्स पर हमला कर देते हैं, जिससे कि क्रूगर मारा जाता है और प्लेन भी क्रैश हो जाता है। इधर डेलाकोड भी एलिजियम का सारा कंट्रोल अपने हाथों पर ले लेती है। मैक्स फ्रे और उसकी बेटी को जहाज से बाहर निकालता है। फ्रे तुरंत उसकी बेटी को ठीक करने के लिए पास ही मौजूद एक बिल्डिंग पर लेकर जाती है, लेकिन आईडी न होने के कारण वह उसे ठीक नहीं कर पाती है और उन दोनों को पकड़ लिया जाता है। डेलाकोड के आदमी मैक्स को भी पकड़ लेते हैं और वे लोग उसके डाटा को निकालने की तैयारी करते हैं। और दूसरी ओर स्पाइडर भी अपने साथियों के साथ एलिजियम आ जाता है। उनके पास मैक्स की लोकेशन होती है और वे लोग मैक्स के पास जाने लगते हैं। क्रूगर के आदमी उसकी डेड बॉडी को उस मशीन में डालते हैं और वह उसे पूरी तरीके से रीजनरेट कर लेते हैं। इधर जब मैक्स के दिमाग से डाटा निकाला जा रहा होता है, तब वह उन डॉक्टर से आज़ाद हो जाता है और पहुंचता है फ्रे के पास। क्रूगर के ठीक होते ही डेलाकोड तुरंत क्रूगर के पास पहुंचती है और वह उस पर चिल्लाने लगती है कि उसने उसकी बात नहीं मानी है। तभी क्रूगर गुस्से में डेलाकोड का गला काट देता है और वह उसे फ्रे के पास फेंक देता है ताकि वह उसकी जान बचा सके। और वह अपने साथियों से कहता है कि वे लोग पूरी बिल्डिंग को खाली कराएं, क्योंकि अब वह यहाँ पर राज करना चाहता है। और उसके साथी भी कुछ ऐसा ही करते हैं, वह पूरी बिल्डिंग पर तबाही मचाना शुरू कर देते हैं। तभी हम देखते हैं कि मैक्स स्पाइडर से कांटेक्ट करता है और वह उससे पूछता है कि क्या वह किसी को भी यहाँ का नागरिक बना सकता है, जिस पर स्पाइडर कहता है हाँ, वह ऐसा कर सकता है। आगे मैक्स उसे अपनी बात सुनने को कहता है। मैक्स उसके पास बची सारी गोलियों को खा लेता है और वह पूरी तरीके से रिचार्ज हो जाता है। आगे क्रूगर भी एक अपडेटेड सूट पहनता है और वह काफ़ी ताकतवर हो जाता है और वह निकलता है मैक्स की ओर उसे मारने के लिए। क्रूगर का एक आदमी फ्रे के पास आता है और उसे मारने की कोशिश करता है और तभी हम देखते हैं कि मैक्स भी वहां पर पहुंचता है और वह उसे बचाता है और उसके दोनों आदमियों को खत्म कर देता है। मैक्स का एक प्लान होता है। वह फ्रे से कहता है कि वह यहाँ से निकले और पास ही एक घर जाए और अपनी बच्ची का इलाज करे, जिस पर फ्रे उसे बताती है कि बिना आईडी के ऐसा करना पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन मैक्स उससे कहता है कि इस बार जरूर होगा, तुम विश्वास रखो। और वह उसे यहाँ से जाने को कहता है और वह उससे प्रॉमिस करता है कि वह उससे मिलने जरूर आएगा। आगे वह स्पाइडर से मिलता है और वे लोग साथ ही आगे बढ़ते हैं। तभी क्रूगर वहां पर पहुंचता है और वह उन पर हमला कर देता है, लेकिन इस बार वह बेहद खतरनाक होता है। वह मैक्स से फाइट करता है और बेहद मुश्किल से मैक्स उसे हरा पाता है। मैक्स उसे खत्म कर देता है, लेकिन उसकी हालत भी कुछ ठीक नहीं होती है। स्पाइडर वहां का मेन गेट ओपन करता है और वे लोग अंदर जाते हैं। स्पाइडर अपना काम करता है और वह मैक्स को बताता है कि कोई भी मेडिकल किसी भी तरीके से उसे बचा नहीं सकती है। जिसके बाद वह फ्रे को कॉल करता है और वह उससे कहता है कि वह अपना प्रॉमिस तोड़ रहा है, क्योंकि अब वह कभी भी उसके पास नहीं पहुंच पाएगा। और जैसे कि बचपन में मैक्स ने उससे प्रॉमिस किया था कि वह उसे यहाँ पर जरूर लेकर आएगा, वह उसे पूरा करता है। तभी मैक्स सिस्टम को रिबूट कर देता है और जैसे ही डाटा ट्रांसफर होता है वह तुरंत मारा जाता है। और तभी उसी समय से पृथ्वी के लोग एलिजियम वासी बन जाते हैं। इसलिए जब रोबो पुलिस वहां पर आती है तो वे लोग स्पाइडर को गिरफ्तार नहीं करते हैं। आगे हम देखते हैं कि फ्रे अपनी बेटी को ठीक कर लेती है।
मेडबे से भरे कई मेडिकल शटल पृथ्वी पर भेजे जाते हैं ताकि वे सभी को ठीक कर सके।